कवर करता है, मार्केट फिर पिटता है, तो स्थिति तो फिलहाल खराब है। राजेश अग्रवाल जी, डोनाल्ड ट्रंप का ये 50% का टैरिफ प्रहार मार्केट पे भारी है, सेंटिमेंट काफी खराब है। अब कैसे अप्रोच करें इस मार्केट को, कैसे नेविगेट करें? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। आपने सही कहा कि ट्रम्प साहब की जो 50% टैरिफ की नीतियां लागू हुई 27 तारीख से, उसके बाद से मार्केट का मूड माहौल बहुत ही खराब है और लगातार हम बिकवाली देख रहे हैं। और आज की ही खास बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया का मूड माहौल खराब है। अगर आप देखो तो सारे एशियाई बाजारों में दिक्कत चल रही है। तो मेरे हिसाब से थोड़े दिन ये चलने वाला है, उसके बाद लोग एडजस्ट हो जाएंगे इस नए इन्वायरमेंट में। और जो भी अच्छी क्वालिटी की कंपनीज है, जहाँ फंडामेंटल स्ट्रांग है, ग्रोथ अच्छी नजर आ रही है और जो उतने यूएस पे डिपेंडेंट नहीं है, वहां पे मुझे लगता है कि लंबी अवधि के निवेशकों को खरीदारी करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ से और गिरावट नहीं होगी, हो सकती है क्योंकि बाजार है वो अपनी चाल से चलता है। बट फंडामेंटल जहाँ स्ट्रांग है और आपको जो स्टॉक कल आप 200 रुपए में लेना चाह रहे थे और आज वो 150 रुपए में मिल रहा है बिना किसी कारण के, बिना किसी ट्रम्प कनेक्शन के, तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फंडामेंटली भी देखें तो आज जो इकोनॉमिक आंकड़े हैं, इन्फ्लेशन के कह लीजिए, या आरबीआई ने जो भी कदम उठाए हैं, या आप देख लो क्रूड कितने नीचे के लेवल्स पे चल रहा है, सारे ही एक बहुत अच्छी इकोनॉमिक डेटा हमारे देश के लिए है। बस सिर्फ इस वक्त सेंटीमेंट खराब है, अदरवाइज आप देखो तो एफआई की जो सेलिंग है वो डीआई के थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जा रही है। तो सिर्फ सेंटीमेंट की वजह से इस वक्त हम दबाव में पड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़े दिन हो सकता है ये चले, बट लंबी अवधि के लिए निवेशकों के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा मार्केट, फिलहाल अच्छे गुड क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और टेम्पररी बेसिस पे थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो मार्केट के लिए अच्छा और डोमेस्टिक क्यूज भी अच्छे हैं, जैसे कि जिक्र कर रहे थे राजेश अग्रवाल जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन पर जिसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 7045220000। इस पर अपने सवाल पूछ सकते हैं और आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवालों को आप हमें ट्विटर पर भी भेज सकते हैं। इसके अलावा सास बहू और sensex@nw18.com पर ईमेल करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमें जाना है आज। जयपुर जाएंगे हम, पुणे जाएंगे यानी कि महाराष्ट्र में ही रहेंगे, साथ ही लखनऊ के भी दर्शन करेंगे आज हम, और अहमदाबाद की गली भी जाएंगे। तो हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ गए हैं। शकुंतला बंसल जी, पहले आपके पास आना चाहूँगी मैम। जयपुर से आप हमारे साथ बात कर रही हैं, स्वागत है आपका शो में मैम। बताइए क्या सवाल है आपका? सबसे पहले तो मैं सीएनबीसी आवाज सास बहू सेंसेक्स से शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका मिला इसमें आने का। और मेरा पहला सवाल है बीएससी पर। मेरे पास बीएससी के 60 शेयर हैं 750 के रेट पे, और अब ये 3000 रुपये जाके वापस से नीचे आ गया। इसका क्या आगे क्या है, कहाँ तक के नीचे जाएगा, या इसको सेल करें या रखें? ओके, शकुंतला जी ये बताइए आप शेयर मार्केट से कब से जुड़ी हुई हैं? हाल फिलहाल में आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया या बहुत पहले से ही? नहीं, मैं 22-23 साल से हूँ इसमें। अच्छा, तो आप ट्रेडिंग भी करती हैं या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस से ही आपका सवाल है ये? दोनों तरह से। अच्छा, ये 750 कब लिया था बीएससी मैम आपने? ये मेरे को हो गया 3-4 महीने लिए। अच्छा, ये जो बोनस फिर स्प्लिट हुआ है उसके बाद से ये ठीक है। अब बीएससी 60 शेयर है अग्रवाल जी इनके पास, और सवाल ये इनका तो आप बता ही दीजिए, लेकिन मेरा भी सवाल इसमें मैं ऐड कर देती हूँ। ये कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में अच्छी रैली हमें देखने को मिली, बीएससी गवाह भी है, लेकिन अब जो खबरें आ रही है वीकली एक्सपायरी को लेकर जो बड़ा क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद इन बीएससी और एंजल वन जैसे स्टॉक्स में गिरावट भी देखने को मिली। तो क्या अब इन लेवल्स पर प्रॉफिट में है, बुक करके निकल जाए शकुंतला जी, या फिर अभी भी होल्ड कर सकती हैं, यहाँ से और अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है आपको? पहले तो जो भी महिलाएं पैनल में हैं सबको नमस्कार। और श्रेया जी, जहां तक आपका सवाल है कि ये जो कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स हैं और ये जो खबरें आई एक्सपायरी को लेकर के उसके बाद से दिक्कत में है, तो मैं नहीं समझता कि ये बहुत लॉन्ग टर्म की दिक्कत है। शॉर्ट टर्म में ये सब रेगुलेटरी चेंजेस आते रहते हैं और रेगुलेटर जहां भी उचित समझते हैं कदम उठाते हैं और बहुत बढ़िया कदम उठाते हैं, नो डाउट ऑन दैट।
तो उन्होंने अपनी तरफ से जो भी कहा है, अभी तक कुछ भी कंफर्म आया नहीं है, अभी कंसल्टेशन पेपर है और आएगा क्या नहीं आएगा मैं नहीं कह सकता अभी। लेकिन अगर खास बीएसई की बात करूं तो पहली तिमाही में नतीजे बहुत शानदार आए, 104% के आसपास बॉटम लाइन में जंप देखी गई। अभी तक अगर आप देखो तो 600 एसएमई की लिस्टिंग हो गई है। आईपीओ का पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है, हम अभी देख रहे हैं हर हफ्ते 8-10 आईपीओ आते हैं और सेकंड हाफ ऑफ एफवाई 26 में भी आईपीओ की पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है। बीएसई का जो स्टार म्यूचुअल फंड है, उसका एक अच्छा खासा मार्केट शेयर है, लायंस शेयर है मैं कहूँगा म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पे। और सीडीएसएल में 15% की होल्डिंग है, आईएनएक्स है, कैश कंपनी में करीब-करीब 2000 करोड़ के आसपास का है। सारी चीज़ें इनके फ़ेवर में जा रही हैं, वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, मार्केट शेयर बढ़ रहा है। दिक्कत शॉर्ट टर्म में बिल्कुल बनी हुई है, क्योंकि किसी को नहीं पता, अनसर्टेनिटी है, तो इस वजह से ये दिक्कत है। लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए मेरे हिसाब से ये अच्छी अपॉर्च्युनिटी है एक्यूमुलेट करने के लिए। और जहाँ तक कैपिटल मार्केट का सवाल है, आप देखो, फिर वो इक्विटी का जो कल्चर अपने देश में है, वो बढ़ता जा रहा है, फिर वो चाहे डायरेक्ट इक्विटी हो, चाहे एसआईपी के थ्रू हो या म्यूचुअल फंड के थ्रू हो। तो होल्ड मुझे कर लगता है सकती कि हैं। ये कल्चर अभी बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है और भी बढ़त की चांसेस हैं। तो लॉन्ग टर्म के निवेशक बने रहें। शॉर्ट टर्म में अगर आपका नजरिया है सिर्फ ट्रेडिंग का, तो मैं समझता हूँ 1900 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म के लिहाज से देख रही है शकुंतला जी तो 1900 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और लॉन्ग टर्म के लिहाज से दिक्कत नहीं है, होल्ड कर सकती है। आती हूँ मैम आपके पास, क्योंकि और भी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शालिनी शाह जी के पास चलते हैं अब, पुणे में। शालिनी जी हेलो, हाय, सवाल हेलो मैम मैम, आपका। गुड शैली। आफ्टरनून। मैम, मेरा सवाल टाटा मोटर्स पे है। मेरे पास 50 क्वांटिटी है और 601 के प्राइस पे है। अच्छा, लंबी अवधि के लिए पूछ रही हैं, लॉन्ग टर्म का नजरिया हाँ, आपका टाटा हाँ, मोटर्स में? हाँ, लंबी अवधि के लिए रखना है, लिया है मैंने और रखना भी है मुझे लंबी अवधि के लिए। पर अभी क्या कर सकते हैं, और अब जाएगा क्योंकि वो डीमर्जर का भी अभी चल रहा है, पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल का डीमर्जर का भी बात चल रहा है न्यूज़ में। तो उस हिसाब से क्या करना है, अब क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करूँ या रखूँ अभी और भी? ठीक है। अच्छा ये बताइए शालिनी जी, टाटा मोटर क्यों लिया आपने? किससे पूछ कर लिया या फिर आपने खुद एनालिसिस की? कब हाँ, से आप मैंने शेयर अभी मार्केट में? एक्चुअली मेरा लर्निंग फेज चल रहा है, मैंने 2-3 साल से ही अभी शुरू किया है, तो मैं फंडामेंटल्स देख के लेती हूँ। तो टाटा मोटर्स अच्छे थे, मैंने जैसे अभी अप्रैल में लिया है, 3-4 महीने ही हुए हैं, पर मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ही लिया है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट पर्पस से ही पूछ रही हैं आप, है हाँ, ना? लॉन्ग टर्म के नजरिए से, ठीक है। हाँ। तो राजेश जी प्रॉफिट में है ये, थैंक गॉड इन्होंने 900 के स्तर पर नहीं लिया, जो वहां से लेकर फंसे हुए बेचारे, काफी पेशेंस टेस्ट किया है टाटा मोटर्स ने। अब ये तो मामूली प्रॉफिट में है अभी। अब इनका सवाल शालिनी जी का ये कि ये रख सकती हैं अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिहाज से, या फिर जितना भी अभी प्रॉफिट हुआ है बुक कर लें और बेटर काउंटर में शिफ्ट करें, क्या करना चाहिए इनको? देखिए शाह जी, पहले टाटा मोटर की बात करें तो अगर आप देखो तो ईवी में इनका मार्केट शेयर करीब-करीब 50% से ऊपर का है और कई जगह ये ओनली ईवी के शोरूम 50 शहरों में खोल रहे हैं। कंपनी के प्लान्स अच्छे हैं, डेट रिड्यूस कर रहे हैं और उससे फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी हो रही है। लेकिन दिक्कत जेएलआर वगैरह की तरफ से आ रही है, जो कि आगे आने वाले दिनों में जो डीमर्जर हो जाएगा, सीवी और पीवी सेगमेंट अलग-अलग हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से वैल्यू अनलॉकिंग। ईवी में जहाँ इनकी बहुत अच्छी बढ़त बनी हुई है, अब दिक्कत ये है कि दूसरे जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, चाहे फिर वो हुंडई हो, चाहे मारुति हो, उनसे भी कॉम्पिटिशन अब हल्का-हल्का बढ़ने लगा। बट ये सब मेरे ख्याल से प्राइस में डिस्काउंटेड है। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, तो मेरे हिसाब से 9 से 12 महीने में ये 800 के टारगेट आ सकते हैं। शॉर्ट टर्म के निवेशक के लिए 648 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और बनी रहें। तो 648 का स्टॉप लॉस रखेंगे तो कम से कम आप इन द मनी रहेंगी और नहीं तो लंबी अवधि के लिए मैं समझता हूँ 800 के टारगेट के लिए आपको बने रहना चाहिए। ओके, लंबी अवधि के लिहाज से पूछा है शालिनी जी ने, तो 800 के टारगेट देख रहे हैं राजेश जी, तो आप होल्ड कर सकते हैं। शालिनी जी आती हूँ आपके पास, और भी सवाल हैं आपके एड्रेस करेंगे, लेकिन अंजलि मिश्रा जी से बात की जाए, लखनऊ से जुड़ रही हैं हमारे साथ। अंजलि जी हाय और गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। बताएं मैम क्या सवाल है आपका? म्यूट पे अंजलि जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें।
नहीं, दिक्कत हो रही है कुछ तकनीकी। आती हूँ अंजलि जी, थोड़े से आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही हम तक। शालिनी जी के पास चलते दोबारा, शालिनी उदारे जी के पास, माफ़ कीजिएगा, अहमदाबाद से। आज शालिनी जी हमारे साथ, दो शालिनी आई हुई हैं आज शो में, सौभाग्य से एनबीसी आवाज़ का। अहमदाबाद से जुड़ रही है मैम। बताइए मैम, कब से मार्केट में हैं आप और ट्रेडिंग भी करती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं, क्या करती हैं? सबसे पहले तो आपको नमस्कार और राजेश जी को भी नमस्कार। मैं शेयर मार्केट में 23-24 साल से हूँ और ज्यादा करके मैं ट्रेडिंग नहीं, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करती हूँ। अच्छा, ठीक है मैम। और सवाल आपका? जी मैम। सर मैम, मेरा पहला सवाल वेंडेड इंडिया पर है, जो मैंने 3 लिए हुए एट द रेट ऑफ 8785। अब क्या करना है इसमें मैम? मतलब एक्चुअली ये मैंने लिया था शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, लेकिन फिर मैं निकल नहीं पाई। इसने एक अपना स्तर भी बनाया था 12,990 का, मुझे उस टाइम निकल जाना था लेकिन नहीं निकल पाई। अब क्या करना है? अच्छा, मतलब ये देख रही हूँ मैं भी 9,924 के लेवल पे 18,033 तक गया था ये स्टॉक राजेश जी, और हालांकि अभी भी अच्छी प्रॉफिट में है शालिनी जी, लेकिन 12,000 तक गया था तो कह रही है वहीं पे बुक कर लेना चाहिए था मुझे, वो एक मिस हो गया। अब फोमो हो रहा है इनको। अब यहाँ से कितने अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं आप? क्या फिर से ये 18,000 तो दूर लग रहा है, क्या 12,000 13,000 तक किस तरह फिर से दिखाएगा? और क्या लग रहा है कि अभी भी 1,140 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट तो ले रही हैं, तो यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? क्या हिदायत है इस पर्टिकुलर काउंटर में, क्योंकि रिटर्न्स तो शानदार दिए हैं इसने। इसमें हमारी खरीदारी की सलाह है, हमने हमारे क्लाइंटों को भी खरीदारी की सलाह दी है। कंपनी बहुत शानदार है, सुपर एब्रेसिव बनाती है, जो नॉर्मल एब्रेसिव से अलग होता है। डायमंड और सीबीएन ग्राइंडिंग वगैरह में लगता है, मशीन टूल में लगता है। मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, और इनके जो फॉरेन जर्मनी के पार्टनर्स थे उनकी एग्जिट हो गई है। अब ये पूरी मुरुगप्पा की ग्रुप बन गई है। डेट फ्री कंपनी है। कैपिटल रेशियो चाहे आरओसी आरओई हो, बहुत शानदार है। हाई मार्जिन इनका बिजनेस है। R&D बहुत अच्छी है, और करीब करीब 40 देशों में इनका कारोबार फैला हुआ है। मैं समझता हूँ यहाँ पे खरीदारी के मौके हैं, न केवल इनके लिए बल्कि और भी जो दर्शक देख रहे हैं उनमें इसमें हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी। कम से कम 12 से 18 महीने का नजरिया रखें और स्टॉक में बने रहें। ओके, कोई दिक्कत नहीं है शालिनी जी, आप बने रहिए अच्छी प्रॉफिट में भी, और अच्छा प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है राजेश अग्रवाल जी को, तो बने रहने की सलाह है। आती हूँ आपके पास दोबारा, अंजलि जी फिर से जुड़ रही हैं। अब आवाज आ रही है क्या अंजलि आपको मेरी? जी आ रही है जी। स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बताइए आपका क्या सवाल है? तो मैंने लास्ट ईयर 2024 में 25 क्वांटिटी ली थी हिंदुस्तान यूनिलीवर एट 2400। लास्ट ईयर कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं था, बहुत स्लो ग्रोथ थी, बट लास्ट मंथ मुझे 9.5% का उसमें ग्रोथ मिला था। तो मुझे ये पूछना था कि उसको होल्ड पे रखना है या फिर और बाय करना है या फिर उसको सेल करना है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, देखिए अभी जैसा मूड माहौल है मार्केट का, यही सारे काउंटर्स चलते हुए नजर आएंगे, और 2500 की आपकी खरीद है, प्रॉफिट में आप 2638 का अभी करंट भाव चल रहा है इनका। अब सवाल राजेश जी, क्या करना चाहिए इनको इस पर्टिकुलर काउंटर में? HUL FMCG पैक का दिग्गज स्टॉक होल्ड रहेगा? खरीदारी की सलाह रहेगी, जिनके पास है वो होल्ड करें। शानदार कंपनी, FMCG के दिग्गज। इन्फ्लेशन नीचे होने के कारण से रॉ मटेरियल में जो अपसाइड हुआ था वहां कूल डाउन होता हुआ नजर आएगा, जिससे मार्जिन्स में बढ़त रहेगी। 15 कैटेगरीज में 50 ब्रांड है, जिसमें करीब करीब 18-19 ब्रांड ऐसे हैं जिसमें 1000 करोड़ के ऊपर की सेल आती है। मैं समझता हूँ कि अगर लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है तो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में बिल्कुल होना चाहिए। और इस वक्त जो कि लास्ट अगर आप 1-2 महीने में देखो तो अच्छी खासी बढ़त हो गई है, लेकिन फिर भी इस पर अभी भी हमारी खरीदारी की सलाह है। 12 से 18 महीने का टारगेट 3,000 रुपए के आसपास का है। ओके, 3,000 तक किस तरह देख सकते हैं HUL? तो आप अंजलि होल्ड करके रखिए बेफिक्र, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। आपके पास और भी सवाल हैं, आपके एड्रेस करेंगे, लेकिन शकुंतला जी के पास वापस चला जाए। मैम पहले तो ये बताइए कि आप करती क्या हैं, अभी कौन से जॉब में है, कौन से प्रोफेशन में है आप? मैं तो कोई जॉब नहीं करती, 8 इयर्स की हूँ, क्या जॉब करती? नहीं, मुझे लग रहा है मैम जिस तरीके से आप बोल रही थी, मुझे लग रहा है आपकी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे खाली बैठने वाली महिला तो लग नहीं रही आप। मैं टीचर थी, अब शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हूँ, सुबह से रात तक यही देखते रहते हैं। राजेश
पिछले वीक भी मिले थे हम लोग। नमस्कार राजा जी। अच्छा, तो मैं तो शो काफी दिनों बाद कर रही हूँ शकुंतला जी। दूसरा सवाल क्या है आपका? मेरा दूसरा सवाल डिफेंस शेयर में है। मझगांव डॉक है मेरे पास, 36 शेयर्स है, 1413 रुपए रेट पे। अब ये ऊपर इतना जाके वापस नीचे आ गया। सारे डिफेंस के मेरे पास हैं, BEL, HAL, जेनटेक। अब क्या होगा इनका भविष्य आगे जा, इनको सेल करना है या रखना है, वो पूछना है ओके मुझे। ठीक है, समझ गई मैं आपका सवाल। डिफेंस स्टॉक्स हैं इनके पोर्टफोलियो में और पर्टिकुलरली मझगांव पे पूछ रही है मैम आपसे। अच्छे प्रॉफिट में है और जिस तरीके से लगातार ऑर्डर्स आते रहते हैं डिफेंस सेक्टर पे, जिस तरीके से सरकार भी काफ़ी फोकस करती है, काम कर रही है, तो क्या करना चाहिए? इस पर्टिकुलर काउंटर में होल्ड ही रहेगा राजेश जी? बिल्कुल होल्ड रहेगा। डिफेंस एज ए स्टोरी बहुत अच्छी है। सरकार का इंडिजनेशन पे फोकस है। जिस तरीके की जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उसमें डिफेंस अच्छा प्ले हो सकता है। दूसरे ऑर्डर बुक इनकी अच्छी है। आज की डेट में 32,260 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो मैनेजमेंट के अनुसार 1.25 लाख की ऑर्डर बुक हो सकती है। वनिस्पत के इनके कुछ नए ऑर्डर जो ड्यू हैं वो आ जाए। इस तिमाही के नंबर थोड़े दबाव में थे, नो डाउट ऑन दैट, बट मुझे लगता है कि लंबी अवधि के लिए अच्छा स्टॉक है। और जो भी रिजल्ट्स के लेकर के नेगेटिव व्यूज थे वो डिस्काउंट हो चुके हैं प्राइस में, तो इस वक्त होल्ड की ही सलाह रहेगी। ओके, मझगांव डॉक होल्ड है फिलहाल। अच्छा काउंटर, आप इसे होल्ड कीजिए मैम। अब शालिनी उदारी जी के पास वापस चलते हैं। शालिनी उदारी जी बताइए, दूसरा मैम क्या सवाल है आपका? जी मैम, दूसरा सवाल मेरा नायका के ऊपर है, जो मेरे पास 250 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 168। अब इसमें क्या करना है मैम? मतलब निकल जाए या बने रहे या किसी और सेक्टर में मैं कन्वर्ट कर लूं? नायका एज अ काउंटर मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि पिछले कुछ सत्रों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है और मार्केट का मूड माहौल देखें आप तो काफ़ी डमाडोल, फिर भी काउंटर में स्ट्रेंथ है और Q1 के नतीजे भी अच्छे आए थे। राजेश अग्रवाल जी, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि नायका को होल्ड करना चाहिए क्या नहीं? आप बताएं, इन स्तरों पर क्या राय रहेगी? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। अगर आप देखें तो हालिया जो नतीजे आए लास्ट 2-3 क्वार्टर्स के, उसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखी गई। पहली तिमाही में तो प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी थी। ब्यूटी रिटेल में अगर कहा जाए तो मार्केट लीडर है। और बिजनेस और ब्यूटी और पर्सनल केयर का जो बिजनेस है अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रहा है। ये कई जगह ऑफलाइन स्टोर्स भी खोल रहे हैं। आज की डेट में अगर कब देखेंगे तो करीब करीब 250 से स्टोर इनके 82 सिटीज में ऑलरेडी हो चुके हैं। हालांकि नंबर्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, वैल्यूएशन स्ट्रेच नजर आ रहे हैं, बट फिर भी कंपनी प्रॉफिट में है और अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। तो मैं समझता हूँ कि लंबी अवधि के निवेशक बिल्कुल बनी रहे। कि नायका लॉन्ग टर्म के लिहाज से पर्टिकुलर काउंटर होल्ड है, आपको बने रहना चाहिए। अब अंजलि मिश्रा जी के पास चला जाए। अंजलि बताइए, आपका दूसरा सवाल कौन सा था? तो मैंने लास्ट ईयर बजाज ऑटो लिया था 4900 में 10 क्वांटिटी एंड उसमें काफ़ी रिटर्न्स भी मिले थे मुझे। तो अभी मुझे उनसे पूछना था कि इसमें ऐड करना है या फिर इसको होल्ड रखना है। शानदार प्रॉफिट में है अंजलि। 4,900 का इनका खरीद और 8,723 के लेवल पर कर रहे कारोबार। 3,800 रुपये प्रति शेयर से ज़्यादा का प्रॉफिट ले रही है अंजलि। और टू व्हीलर स्पेस राजेश जी, जिस तरीके से हम लगातार चर्चा भी करते रहते हैं, फोकस में है, ब्रोकरेजेस भी बुलिश और टैरिफ वॉर से कहीं ना कहीं और जीएस बचा हुआ है, साथ ही GST की कटौती का सबसे बड़ा फायदा ऑटो स्पेस को मिलता हुआ नजर आएगा। अब सवाल अंजलि ये पूछ रही है कि इन स्तरों से और ऐड किया जाए, प्रॉफिट में तो अच्छे खासे हैं, या फिर थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकती हैं। आपकी राय क्या होगी? पहले तो अंजलि जी को बधाई हो इतने अच्छे मुनाफे के लिए। और ये सीधे सीधे दिखा रहा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आपकी अच्छी कंपनी में है तो आप हमेशा अच्छे रिटर्न्स पे बैठोगे, अगर अच्छी कंपनी है तो। अब बजाज ऑटो पे आए तो टू व्हीलर्स में मार्केट लीडर, शानदार कंपनी, प्रीमियम प्रोडक्ट्स जैसे कि KTM और वगैरह की रिकॉर्ड सेल्स आई है, उसमें अच्छी प्रेजेंस है इनकी प्रीमियम मार्केट में। न केवल डोमेस्टिक बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट है। और अब ईवी में ये चेतक के द्वारा अच्छा खासा लॉन्च किए हैं, जहां का पोर्टफोलियो बहुत अच्छा, तो ईवी मार्केट में भी जा रहे हैं। फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग है, बैलेंस शीट वगैरह बहुत स्ट्रांग है, मार्जिन्स अच्छे हैं, डेट बहुत कम है। और अब GST की जो नई खबर जो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से दी, तो वो एक बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि अगर GST कम होता है तो वहां पर भी सेल्स में फर्क पड़ेगा। तो मुझे लगता है सारे लिहाज से कंपनी बहुत अच्छी है, बनी रहे स्टॉक में। कोई गिरावट आता है खरीदारी करें।
ओके, बजाज ऑटो शानदार प्रॉफिट में, खरीदारी की भी राय है, तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप इस पर्टिकुलर काउंटर में अपनाएं। बहुत शुक्रिया राजेश अग्रवाल जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और हमारी महिला दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। शकुंतला जी, शालिनी जी, अंजलि मिश्रा जी, शालिनी उदारी जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने सवाल पूछने के लिए। शालिनी शाह जी का एक सवाल मिस हो गया था, लेकिन समय इतनी ही इजाज़त दे रहा है। फिलहाल अगले शो में फिर से मुलाकात होगी शालिनी जी, तो फिर से आपके सवाल एड्रेस किए जाएंगे। लेकिन एक बार फिर से बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर